बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें भाई, मैंने स्क्रीन आप लोगों को शेयर की है, नज़र आ रही है वहाँ पे? नो सर, नहीं आ रही नजर। सर यस सर, आ गई सर। सर अभी आ रही है नजर। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सर। ठीक हो गया, नज़र आ रही है ना? जी सर। जी सर। चले ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें पहले कुछ और टॉपिक्स हैं, लेकिन वो जो स्टार्ट के टॉपिक हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं, ठीक है ना? तो इस यस वजह सर। से मैं नहीं चाह रहा था कि हम जो अपना स्टार्ट लें बिल्कुल इस तरह लें कि आप लोग मायूस हो जाएं, ठीक है ना, मायूस ना हो। अच्छा, पहले आप ये बता दें, आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ी होगी एफएससी की बुक में, या उसके बाद कभी पढ़ी है या नहीं? सर तकरीबन पढ़ी है, कोरोना ने सर सब कुछ बुला दिया। कोरोना में तो चलो खैर है, वैसे मैं पूछ रहा हूँ कभी आप लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में कुछ पढ़ा है कि नहीं? यस सर, तकरीबन सर पढ़ा था ये थोड़ा सा सर। हाँ। चले ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा था, वो थोड़ा सा भी काफ़ी है। इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे आप इंटीग्रेशन लोग। के बारे में सर काफी हद तक पढ़ा है। बस पढ़ा है तो फिर अच्छी बात है ना। पहले। हाँ सर। चले ठीक है, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बता देंगे कि न्यूमेरिकल आपकी जो बुक है, न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक हो गया? यानी कि हम इसके अंदर ये टॉपिक क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई कि जब क्वेश्चन कोई हमारे पास प्रॉब्लम कोई मुश्किल आ जाते हैं, ये इसके अंदर स्टार्ट में लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन जो हम आम नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, उनके लिए फिर हमें कोई न्यूमेरिकल टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि एक लंबा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हम उसको फिर भी उसका आंसर हम फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर कुछ मैं साथ साथ स्टडी यस भी सर। पढ़ता भी रहूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ये थ्योरेटिकल क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर एवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, और जी सॉल्व सर। इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है ना। ये कौन सी सिचुएशन में इसको हम फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको न्यूमेरिकली हम क्यों सॉल्व करते हैं और किस सिचुएशन में सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। तो उसकी रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप लोग यहाँ देखना चाहें, लिखा है व्हेन द फंक्शन एफ कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है एनालिटिकली। यहाँ पर अगर आप देखें ए नज़र आ रहा है आपको, एनालिटिकली, ठीक हो गया। जब हमारे पास ये यस सर। इस फॉर्म में आ जाए कि हम इसको एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, एनालिटिकली का मतलब ये होता है कि जो हमें फार्मूले दिए होते हैं उन फार्मूलों से जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। जी सर, सही सर। ठीक हो गया। इसके नीचे उसने लिखा हुआ है साथ में कि व्हेन फंक्शन एफ ऑफ एन कैन बी इंटीग्रेटेड एनालिटिकली बट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन इज सो कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चन तो हल हो जाए हमारे पास लेकिन वो इतना मुश्किल हो जाए कि उसके आंसर को हम समझ नहीं सकते, फिर भी हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस, ठीक हो गया। जी सर, सही सर। अच्छा, मतलब यह है कहने का कि जब हमारे पास आंसर इतना डिफिकल्ट आ जाए कि हमें पता ही ना चल रहा हो कि भाई ये क्या आ रहा है, तो उस सूरत में भी हम न्यूमेरिकल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसने बताया भी है साथ में कि फ्रॉम ए टू बी लिखा हुआ है, ये वही चीज़ है जो इधर लिखे हुए हैं, ए लिखा हुआ है और साथ में बी लिखा हुआ है। आपको नजर आ रहा है यहाँ से जो माउस को मैं मूव करवा रहा यस हूँ? सर। जी सर। जी जी सर, सर। आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास उसके जो कुछ मेथड्स यूज होते हैं उनके फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यहाँ पर बताए हुए हैं। अच्छा, तीसरी बात उसने ये भी बताई है यहाँ पर बुक वाले ने कि व्हेन द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय ए टेबल वैल्यूज, फर्ज किया हमें कोई टेबल की वैल्यूज दे देता है। जिस तरह मैं आपको ये बता दूं कि हमारी क्लास में अगर 7 बच्चे हों, 7 स्टूडेंट्स हों, अगर वो 7 स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स हमें दिए जाएं, ठीक है, उनकी कोई परसेंटेज हमें दी गई हो और हम उसको किस तरीके से, हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला ना हो जिससे हम उनकी कोई वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हों, मतलब है कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो हमें डिफिकल्टीज हमें पेश कर रहे हैं, तो उस सूरत में यानी कि वो एक टेबल सा बन जाएगा ना, स्टूडेंट का नाम हम लिख लेंगे, उसके मार्क्स लिख लेंगे, उसकी परसेंटेज लिख लेंगे। तो जब टेबल की वैल्यूज गिवन हो तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हमने इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल टेक्निक को, ठीक हो गया। क्योंकि टेबल की वैल्यू आम हालत में मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए, उसकी वैल्यूज को फाइंड करना, जो भी हम कुछ रिक्वायरमेंट अगर हमारी हो, हम उनके कुछ और चीज़ें फाइंड करना चाह रहे हो, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मेथड्स हैं उसने यहाँ पर बताया कि भाई फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इन दिस चैप्टर वी शैल यूज द फॉलोइंग 3 रूल्स,
इस चैप्टर के अंदर जो मेरे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं वो 3 रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर रूल, सेकंड पे लिखा हुआ है ट्रेपेजॉइडल रूल, इसको हम ट्राइपीजियम रूल भी कहते हैं, ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे मेरे पास लिखा हुआ है सिम्पसन रूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नाम दिया गया था रेक्टेंगुलर रूल, रेक्टेंगुलर जो वर्ड है उससे भी जाहिर हो रहा है कि ये किसी रेक्टेंगल का जिक्र करने वाला है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस रूल, रेक्टेंगुलर रूल, ठीक है। आप देख लें इसके बारे में थोड़ा सा, हम रूल के बारे में पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम इस मेथड के जरिए से कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखें इसमें क्या लिखा है इसने इसके अंदर, ये हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड को स्टडी कर रहे हैं कि मेथड में क्या होता है, ठीक है। उसने कहा है कंसीडर ए फंक्शन y f ऑफ x, अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो f ऑफ x के इक्वल, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ स्क्रीन के ऊपर, ये जिस जगह पे मैंने माउस को यहाँ बोल्ड किया, ये देख लें, ये मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है, ये इसकी फॉर्म है भाई, ये जिस जगह पे मेरा माउस आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो मैं कर्व आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ग्राफ की तरफ मैं शो कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी सर। ये इसी चीज का ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। अच्छा वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है इसकी जो लिमिट है वो, अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ नीचे आपको नजर आ रहा हो, ये मेरे पास स्मॉल a लिखा हुआ है जिसको मैंने अभी बोल्ड किया, ठीक है। x1 इज इक्वल टू a, ठीक हो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है x2 इज इक्वल टू b, शायद ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये वैल्यू यही लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ की जो लिमिट है वो a से लेकर b तक है, ठीक हो गया। ये a से स्टार्ट होता है b तक ये जाता है, ठीक है। ये ग्राफ चूंकि स्पेस में लगाया हुआ है इन लोगों ने, और उसकी जो लिमिट है वो नीचे हॉरिजॉन्टल हमने देखी हुई, ये डिस्टेंस है, ये a से लेकर b तक जो डिस्टेंस है वो यही चीज़ है, ये देखें, ये जिसको मैंने अभी बोल्ड किया, ये a से लेकर b तक, ठीक हो गया। यस सर, जी सर। इसको हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में इस तरह लिखा हो, अगर ये ग्राफ आप देख रहे हो f ऑफ x का, इसकी जो लिमिट है a से लेकर b तक है, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरीके से ये जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, कहता है कंसीडर ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, then integration from a to b f of x dx is said to be the area of the area under the curve। यहाँ पर जो लफ्ज लिखा हुआ है अंडर का लफ्ज लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई पेन कापी मौजूद हो, रजिस्टर हो, तो साथ साथ आप लिखते रहा करें, कोई पॉइंट्स वगैरह हो, कोई समझ ना आए आपको, ठीक है ना, फिर बाद में आप पूछ लें मुझसे। एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये a से लेकर b तक जो हमारे पास क्या है, ये एरिया जो है, सॉरी ये जो कर्व है हमारी a से लेकर b तक, ऊपर आपको नजर आ रही है ये f ऑफ x, ये a और b जो है ये क्या करता है, जितना भी हमारे पास एरिया होता है वो उसको कवर कर रहा है a और b के दरमियान, ठीक हो गया। ये उसने बता दिया ना, f ऑफ x देन सॉरी इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx सेट टू बी एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू x बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन लिखी हुई है ये एक एरिया को शो कर रही है जो एरिया a और b के दरमियान है, ठीक हो गया। अब मसला ये है कि ये हम चीज क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, असल में हम इस एरिया को फाइंड करना चाहते हैं जो a और b के दरमियान यहाँ पर मौजूद है हमारा, ठीक हो गया। ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम एक पॉइंट यहाँ पे c ले लेते हैं दरमियान में, a और b के दरमियान हमने एक पॉइंट ले लिया c, ये इनका मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट। आप देखें मिड पॉइंट को फाइंड करने का फार्मूला भी यही होता है कि जो पॉइंट्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर a लगा हुआ है, यहाँ पर b लगा हुआ है, इनको आप 2 पे डिवाइड कर दें, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये मैंने मिड पॉइंट को फाइंड किया यहाँ पर, ये जिस जगह पे मेरा माउस आपको मूव करता दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे जी सर यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, जी सर, जी सर, तो 2 होना चाहिए, 3 क्यों होना चाहिए, जी सर, ठीक है। c इज इक्वल टू a प्लस b बाई 3 लिखा हुआ है, चले ये पॉइंट्स लिखे हुए शायद उसने, ये 1 नहीं, लेकिन ये इसको 2 ही होना चाहिए, 3 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट का फार्मूला यही होता है कि जब 2 पॉइंट्स का अपने मिड पॉइंट, जी सर 3 लिखा हुआ है, शायद ये गलत लिखा हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पर अगेन हम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो इसके अंदर एरर है या जो भी हम कह दें डाउट है ये खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। फिलहाल खैर इसको रहने दें, ठीक हो गया।
यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी हमने फाइंड किया, वो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ए और बी के दरमियान में मौजूद है, बिल्कुल जी ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ वी फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वी क्या लिखा है, डिवाइड द पोर्शन अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स इन रेक्टेंगल्स। फिगर को अगर हम देख लें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरिया अंडर द कर्व ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो सारे का सारा एरिया है यहाँ ए से लेकर बी तक मुकम्मल, ये कंप्लीट जो लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर? यस सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे शक होता है कि सिग्नल शायद काम छोड़ गया, इस वजह से भी मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। ये देखें, इसको इसने दो रेक्टेंगल में तकसीम किया हुआ है, आपको नजर आ रही है, एक रेक्टेंगल ये बनी हुई है, देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जी सर। और दूसरी रेक्टेंगल यहाँ पर ये जी बनी सर, हुई है, नजर आ यस रहा है। सर। ठीक हो गया। ये भी यही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक जो हमारा एरिया है, यहाँ पर किस तरीके से एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये देख लें, ये ए बी सी डी ये वाली ट्रायंगल हो गई, रेक्टेंगल हो गई, ठीक हो गया, और इसके साथ उसने प्लस किया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये वाली रेक्टेंगल जो यहाँ पर पड़ी हुई है, सी डी ई पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ए बी सी तक था ये, EF। हाँ ये आई जी थिंक सर। ई एफ लिखा हुआ है, चलें ये बाद में आ जाएंगे, हम इनके ऊपर जब काम स्टार्ट करेंगे तो ये नजर आ जाएंगे, सी डी ई एफ, ठीक हो गया। अब अगर आप देख लें यहाँ पर ये जो एच आपको नजर आ रहा है, ये Yes, हमारे sir. पास क्या है, ये हमारे पास ये जो इसने दिया हुआ है एच की, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये हमारे पास ये चीज है, ये देख रहे हैं यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है आप लोगों को, Yes, sir. Then H जी सर, equal to नजर आ B minus A बी divided by माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, ठीक हो गया, एन हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, वो हमें गिवन होगा, ठीक हो गया, ये देख रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर बता रहे थे, आई थिंक ये 3 था, यहाँ पे 2 नहीं है, बल्कि क्या है, ये 3 है, उसकी 3 वजह ये है। है ना, यहाँ पर जी 3 पॉइंट्स बन रहे हैं, ये 1 2 3 पॉइंट्स, ठीक हो गया। 2 इस 3। सी की जगह पर उसने एच इस्तेमाल किया हुआ है, ये हमारे पास इसका फार्मूला क्रिएट हो रहा है, ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है, ये हो गया, ये इस तरह, बहरहाल इसने इसका फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट प्रूफ नहीं दिया, इसने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसको आप देख लें, ये फार्मूला हमारे पास किस चीज का बन गया, ये हमारे पास एरिया हो गया इसका, ये जो जगह आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये पोर्शन हो गया, इसके साथ साथ ये पोर्शन हो गया, ठीक हो गया, ये एरिया यहाँ पे है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल टेक्निक के थ्रू हमने ये फार्मूला इसको दिया है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें हम बता भी देते हैं कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, इसके अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुए हैं, जो आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ है, नीचे उसने बताया हुआ है। अच्छा, आप इसको सर ज़रा आवाज देख, नहीं आ रही जी हेलो, सर, आप जी 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 बता देना। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओहो, क्या करें, चलें कोशिश करें, आप देखें शायद आ रही हो। हेलो, जी सर, अब क्लियर है। जी सर, अब क्लियर है। चले ठीक है। यहाँ पे देखें ना, ये वो ये बताना चाह रहे हैं कि एरिया जो था, जिसको हम यहाँ पर ये लिख रहे थे, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, ये पड़ी हुई है, ये हमारे पास, जी सर। ये भी एक एरिया ही है ना, ठीक हो गया, एरिया का फार्मूला है, वो कह रहा है एरिया देखें यहाँ पर किस तरीके से फाइंड हुआ। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही थी, ये एच हो गया, यहाँ पर एफ ऑफ ए हो गया, प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस बी और 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, इनमें से उसने एच को कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से बाहर निकाल लिया, एच यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये एफ ऑफ ए लिखा हुआ है, उसके बाद ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक हो गया। अब वो एच को तो बाहर ही हम छोड़ेंगे ना, ये जो चीज़ अंदर लिखी हुई है उसको आप देखें इसने किस तरीके से यहाँ पर इससे काम लिया है। ये कह रहा है यहाँ एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच डॉट, आगे उसने समेशन इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर, ठीक हो गया। जी सर। अगर आप देखना चाहें, यहाँ पर 3 पॉइंट्स है हमारे पास, ए सी और बी, सी और ए भी था यहाँ पर, बी भी था, दरमियान में सी था, लेकिन जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। आप देखें यहाँ पर एक ये है और एक ये पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो इधर भी वो यही कहना चाह रहे हैं, ये देखें r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, मतलब ये हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करते तो फिर मैं n के ऊपर स्टॉप करता इसको, ठीक है। अगर आपने किसी बंदे को पांच पॉइंट्स के बारे में बताना हो, अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो आप 5 तक जाएंगे, अगर आप 0 से स्टार्ट करें तो आप 4 के ऊपर स्टॉप करेंगे फिर, ठीक हो 4। गया। जी सर। जी सर। ठीक है, इसी तरीके से इसने यहाँ पर ये बताया हुआ है
कि ये जो है आप लोग अगर 0 से हम स्टार्ट लें तो n-1 पे हम इसको स्टॉप करेंगे। आगे लिखा हुआ है f ऑफ ए आर। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, परेशान ना हो कि ये कौन सी चीजें आगे लिखी हुई आ गई हैं। ये इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब हम इसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। एच के बारे में आपको आगे भी बताना चाह रहे हैं कि जो एच यहाँ पे यूज हुआ था, एच क्या था हमारे पास, ये एच को असल में हम कहते हैं स्टेप साइज। इसका जो नाम होता है असल में स्टेप साइज होता है, क्योंकि ये इसको हम ऐड करते जाते हैं और हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होता जाता है, ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पर उसने ए के बारे में बता दिया, लोअर लिमिट, बी के बारे में बता दिया, अपर लिमिट। इसी तरीके से एन का भी उसने बता दिया कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्या लिखा है, एंड द टेबल इज, इसने अच्छा टेबल भी नीचे बनाया हुआ, ठीक हो गया ना। एंड टेबल जी, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है, कितनी हमारे पास रेक्टेंगल बन रहे हैं। अगर आप सामने देखना चाहें, ये जो पिक्चर बनी हुई है आपको नजर आ रही होगी, इसमें कितने रेक्टेंगल उसने बनाए हुए हैं, 1। अच्छा, इसको भी सेट कर, इसको सेट करना चाहिए था इस फॉर्म में, है ना, इसने नहीं किया। 1 2 3 अप टू, ये आगे चलता जा रहा है, नीचे आप नंबरिंग देखें इसकी, A0 A1 A2 अप टू AN तक चला गया, ठीक हो गया। अनलिमिटेड। जी, उसने ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये n रेक्टेंगल्स के लिए लिखा हुआ है, ये x हो गया। हाँ, इनफाइनाइट नहीं कह सकते बल्कि n है, अगर तादाद ना हो तो फिर अगर ये an ना लिखा होता यहाँ पे तो फिर हम कह देते, और ये चीज भी ना लिखी होती तो फिर हम कह देते कि ये इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन सर अभी इनफिनिटी नहीं है सर। नहीं नहीं, n को हम इन्फिनिटी नहीं कह सकते ना, n तो कोई ना कोई नंबर हो सकता है ना। जी सर। लेकिन सर ये डॉट डॉट जो है सर, नहीं नहीं, डॉट डॉट का मतलब ये है कि सर फिर उसके बाद सर एन लिखा हुआ है सर, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बस डॉट है सर। नहीं नहीं, बात सुने, ये जो डॉट डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दरमियान वाली वैल्यू आएंगी, A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है डॉट लगाने का मतलब, ठीक हो गया। सर मतलब सर ये तो अनलिमिटेड, लिमिट सर इसका तो नहीं बताया है। चलें आप देख लें इस क्वेश्चन को, अनलिमिटेड नहीं है बल्कि ये लिमिटेड चीज लिखी हुई है, दरमियान में इसके नंबर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। हर वो सेट या हर वो लाइन जिसका फर्स्ट पॉइंट का हमें पता हो और लास्ट का हमें पता हो उसको हम अनलिमिटेड नहीं कह सकते या इन्फिनिट नहीं कह सकते, ठीक हो गया। इसका हमें फर्स्ट और लास्ट का पता है, यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये इसका लास्ट है, दरमियान में चाहे अगर आपके सामने कोई लिख दे 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे 100 लिख दे तो इसका मतलब यही होगा ना कि 1 से लेकर 100 तक हम जाएंगे। जी सर। लेकिन सर यहाँ पर तो भी एक सर अभी एन की जगह पर तो फिर फॉर एग्जांपल 20 या 30। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक n की जगह पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल 20 लगा दें आपकी मर्जी, 15 सर ये लगा। फॉर्मूला दिया जी फिलहाल ये फार्मूला हम सेट कर रहे हैं, ये फार्मूला नहीं है बल्कि टेबल बनाने का हम तरीका सीख रहे हैं, टेबल हम किस तरह बनाएंगे, ठीक हो गया। जी सर। हाँ, ये टेबल हम बनाए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनेगा। टेबल बनाने का तरीका आप देख लें, ये x लिखा हुआ है, यहाँ पर A0 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, A0, ठीक हो गया। ये जो A0 जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास हमेशा लोअर लिमिट होगी, ठीक हो गया। क्या होगी, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये वैल्यू, ठीक है। इसको इसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A0 लिखा हुआ है, और ये जो लास्ट वाला लिखा हुआ है यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, ये अपर लिमिट होगी, ये वाली, ये वैल्यू जो लिखी हुई है, ठीक हो गया। समझ आ रही है कि नहीं भाई, हेलो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी, आप बताएं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। सर आवाज की तरह से नहीं आ रही। जी सर अभी सही है। असल में यहाँ पे नेट का इशू है, मुसीबत। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, हेलो। जी सर। देखें इसको जरा आगे हम थोड़ा जी फॉरवर्ड सर कर आ लेते रही हैं, आवाज। ठीक है। इसके एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पर उसने दिया हुआ है, ये देखिए आप लिमिट्स दी है, साथ में वैल्यूज भी पुट की हुई है, वहाँ पर कोई वैल्यूज वगैरह पुट नहीं किए थे। आप देख लें यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स लिखे हुए हैं ना ए की वैल्यू बताइए ना बी की बताइए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी उसने नहीं बताई, ठीक है। यहाँ पर डी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास इसने क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट ले लिया, चलें कोई नहीं, पर इसको फर्स्ट लिखना चाहिए। एवेलुएट द इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 1/x स्क्वायर डी ऑफ एक्स यूजिंग रेक्टेंगुलर रूल। अब n की वैल्यू वो खुद बता रहे हैं कि एक में आपने 2 तक जाना है, मतलब है 2 रेक्टेंगल बनाने हैं, एक के अंदर आपने 4 रेक्टेंगल बनाने हैं, ठीक हो गया। यस सर सही। अच्छा,
आप देखें जरा यहाँ पे, इस बात को याद रखना है भाई, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मेरे पास यहाँ पर A0 लिखा हुआ है ये मेरे पास लोअर लिमिट है, ठीक है, और ये जो AN लिखा हुआ है ये मेरे पास अपर लिमिट है, ठीक हो गया। यानी कि मैं क्वेश्चन को यहाँ से आप देखोगे, इस टेबल को मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये टेबल 1 से लेकर 3 तक जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ 1 हो रही है, दरमियान में 2 आएगी या जो भी आएगी, लेकिन ये मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, ठीक हो गया। जी सर। हाँ, इसको जरा देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने H फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड कर लेना है? X H को फाइंड करना है। yes sir H को फाइंड करने का ये फार्मूला था जो पीछे हमने लिखा भी था, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये पड़ा हुआ है ये। जी सर। H इज इक्वल टू H वाला D माइनस A डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो, सॉरी N। तो इसके ऊपर हम यही काम करेंगे, ठीक हो गया। ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, B माइनस A लिखा हुआ है, N की वैल्यू उसने खुद बताई हुई है, ये पड़ी हुई है 2, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा देखें, जो हमारी पास लोअर लिमिट थी वो क्या है, लोअर लिमिट 1 है, ये पड़ी हुई है, आपने यहाँ पे 1 लिख लेना है, ठीक है। जी सर। जब आप 1 लिख लेंगे, अब इसके साथ आप इसको ऐड करते जाएंगे, ये जो पड़ा हुआ है 1 + 1 कितना होगा भाई, 2। 2 इस 2 के साथ मजीद 1 को ऐड करें, क्या होगा, यहाँ पे 3 लिखना है इस जगह पे, ठीक हो गया। 3 ठीक हो गया। जी फर्स्ट सर, स्टार्ट कहाँ 3 से लेना है, 1 से स्टार्ट लेना है, इस 1 से, ये जो लोअर लिमिट पड़ी हुई है, लोअर लिमिट से आप स्टार्ट जी सर। लेंगे, इसके साथ आप लोगों ने इसको ऐड करना है H की वैल्यू को, ठीक है। ये H की वैल्यू ऐड होगी 2 बनेगा, फिर ऐड होगी 3 बनेगा। अब 3 पे मैंने स्टॉप इसलिए किया कि मेरे पास जो अपर लिमिट है वो 3 है, बस इसको रोक देना है यहाँ पे 3 पे। सर फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे यही हाँ, 1। हाँ ना, इस 1 को हमने पुट करना है, इसके साथ ऐड करते जाना है, ये जो लोअर लिमिट लिखी हुई है ना, जी सर। इस जी लोअर लिमिट के साथ आप लोगों ने H की वैल्यू को ऐड करना है, तो वो 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर 2 के साथ आपने ऐड जी करना है तो वो जी 3 बन सर जाएगा। बिल्कुल समझ गए जिस वक्त अपर लिमिट आ जाए उस वक्त आपने स्टॉप कर देना है क्वेश्चन को, ठीक हो गया। ठीक है, अब ये जो नीचे वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, ये क्या चीज है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो x की वैल्यू है आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे f(x) लिखा हुआ है, ये इसने यहाँ से उठाया, इस जगह से, इस जगह से उठाया है, 1/x² लिखा है यस सर ना, 1/x² को इसने क्या लिखा हुआ है, ये कहता है कि ये f(x) है। आपने x आप लोगों ने x की जगह पे पुट करना है, x की जगह पे आपने पहले 1 पुट करना है, ये वाला 1। जब आप 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर बनेगा ना। जी यस सर। सर 1 का स्क्वायर बनेगा ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर होता है। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ 1 डिवाइडेड बाय 1, फिर तो 1 ही आएगा ना। इस वजह से ये देखें नीचे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये जी सर। ठीक हो गया। अब अगेन आप लोगों ने 2 पुट करना है, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है, इस 2 को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये उसने पुट किया हुआ है, जब आप 2 पुट करेंगे ये होगा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 पुट होगा तो 2 2s are 4 आएगा, ठीक हो गया। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन रहा है, 0.25, यहाँ पे आपने लिखना है 0.25, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने ये जो ये 3 पड़ा हुआ है, इस 3 को यहाँ पे पुट करना है। जब 3 पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नीचे आएगा 9 होगा, 1 डिवाइडेड बाय 9 उसने किया, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कितना आ गया, 0.11 आया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये काम खत्म हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप रेक्टेंगुलर रूल इस्तेमाल करेंगे या इसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला काम यही होगा कि टेबल फाइंड होगा, ठीक हो गया। टेबल जब फाइंड हो जाए तो उसके बाद फिर हमने इस फार्मूले की तरफ जाना है। ये जो लास्ट में हमने फार्मूला बनाया था इसका, ये पड़ा हुआ है, किधर गया है ये सर H वाला, ठीक हो गया। ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो स्क्रीन के ऊपर तो इस फार्मूले की तरफ जाना है जब आप लोग टेबल बना लें तो, ठीक है। ये देखें जरा यहाँ पे, ये इसने खुद भी लिखा हुआ है। अब आपने बिल्कुल सेम टू सेम वही फार्मूला लिखना है यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ था, ये वाला फार्मूला है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। सबमिशन वाला सर, समेशन वाला, जी बिल्कुल ठीक है। यानी कि इस साइड पे तो हमारा क्वेश्चन आएगा ना, ये जो जगह लिखी हुई है, इधर तो क्वेश्चन गिवन है। आगे आपने क्या लिखना है कि ये हमारा क्वेश्चन जो है इसके बराबर है, देखें जरा, ये पड़ा हुआ है, जी सर। इस तरफ हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज इक्वल टू फार्मूला हमने लिखा, ये रेक्टेंगुलर रूल का तरीकाकार है, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे एच भी लिखा हुआ है, आर इज इक्वल टू 0 to n-1 एफ ऑफ ए आर भी लिखा। अब देखें जरा, हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास है क्या चीज। ये देखें यहाँ पर इसने एच की वैल्यू पुट की हुई है, नजर आ रही है आप लोगों को 1। हेलो जी सर।
ठीक हो गया। इसने आगे हमें क्या बताया हुआ है, आर को इसने यस 0 सर, से आ रही है आवाज। हाँ ठीक हो गया। इसने यहाँ पे एन की वैल्यू पुट की है। एन की वैल्यू कितनी थी भाई? एन की वैल्यू 2 है। -1 नहीं, एक दफा हमने 2 को इस्तेमाल करना है, एक दफा हमने 4 को इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। सर वो टू यहाँ पर जब आप 2 इस्तेमाल करेंगे 2 - 1 क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर 1 आया है। ठीक हो गया। यहाँ पर h की वैल्यू आ गई, ये वाला n की वैल्यू आ गई है हमारे पास। आगे क्या लिखा है? f ऑफ a r। इसका मतलब क्या है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, जी सर, आवाज आ रही है। सर जी जी, हेलो। यस सर, आवाज आ रही सर, हाँ, सही है। इसको देख लें जरा। ये हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट किया ना, ये अब एफ ऑफ आर का ए आर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ऊपर वैल्यू लिखी है एफ ऑफ ए नॉट और एफ ऑफ ए वन, उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना, ये वाली वैल्यू। जी ये एफ ऑफ नॉट है हमारे पास, ये जो पड़ा हुआ है ये वैल्यू आई है। ठीक हो गया ना। और दूसरा क्या है? जी एफ ऑफ ए वन जो आपको नजर आ रहा है। वन। कहने का मतलब ये, अगर आप इस फार्मूले को देखें, ये फर्स्ट वैल्यू एफ ऑफ ए नॉट है, सेकंड वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए वन है। ठीक हो गया ना। जी तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह किया हुआ, ये एफ ऑफ ए नॉट, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास? एफ ऑफ ए वन। ठीक हो गया ना। ये 1 इसको इसने लिखा हुआ ए नॉट और ए वन, इनकी वैल्यू जरा आप पुट कर दें, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और अगर आप सेकंड से 0.25 ये और ये इसने पुट किया है ना 1 और 2, ये 1 और ये 2 पुट किया, इसकी वैल्यू 1 है या इसकी वैल्यू 0. ये ऊपर लिखे हुए हैं, ये 1 और ये 0.25। तो इसको जब आपने कैलकुलेट कर लेना है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये लिखा हुआ है लास्ट में हमारे पास। 1 + 0.1.25। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये जो आगे लिखा हुआ था n = 4 के लिए भी सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिर टेबल सर बनेगा। n, जी, सर वहाँ पे जो -1 दिया हुआ था कहाँ पर? सर, अभी जो आपने किया सर, सॉल्व जो किया आपने, क्या दिया हुआ था? n दिया हुआ था -1। n-1 सर वो तो एक जगह दिया हुआ है n = 2 सर, ये वाला। जी नहीं सर। हाँ ना, वो 2 हमने पुट किया इधर, 2 - 1 हमारे पास सर 1 हो गया। जी सर, और वो सेकंड जो है 4 जो लिखा हुआ है सर, फिर 4 - 1 करना है इससे। हाँ हाँ बिल्कुल, 4 - 1 करेंगे। बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल। चलें, अभी सही टाइम सर। टाइम 1 मिनट से कम रह गया है, तो मैं इसको वापस ले चलता हूँ।